दोस्तों अभी आपने हाल ही में तमिलनाडु में एक जो रेल दुर्घटना हुई है उसके बारे में सुना होगा। लेकिन क्या भारत में कोई एक ऐसी ही घटना है जो रेल दुर्घटना अभी हमें देखने को मिली है? हम ये देखेंगे इस सेशन में कि कितने साल में कितनी ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, कितनी ट्रेन डिरेल हुई हैं। सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है, रेलवे मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इस सेशन में कि क्या भारत के पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे ऐसे रेल के जो एक्सीडेंट्स हैं उन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, बिकॉज ये छोटे करंट अफेयर्स के वीडियो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा वैल्यू इनकलकेट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज का मामला क्या है, क्या पूरा मामला है। तो आपने बहुत सारी न्यूज इसके रिगार्डिंग देखी होंगी कि भाई जो तमिलनाडु में जो एक ट्रेन है, जो गुड्स की जो ट्रेन है, मालगाड़ी है, वो डिरेल हुई है और उसके कारण एक्सीडेंट हुआ है। ये है पूरा अभी का हाल फिलहाल में कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब बात आती है कि क्या भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम है, क्या हमारे पास कोई ऐसी प्रणाली है जो ऐसे ट्रेन के एक्सीडेंट हो सकते हैं, यानी कि चाहे तो ट्रेन का कोलिजन हो, यानी कि ट्रेन चाहे टकराए, फिर चाहे डिरेल हो, उन मामलों में भारत के पास क्या ऐसी तकनीक है, क्या ऐसी प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो चलिए, जब भी हम इस संबंध में बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कवच प्रणाली की, कि जो हमारा ट्रेन में जो कवच सिस्टम होता है वो कैसे जो ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट्स को कैसे किस तरह रोकता है और कवच सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे कवच सिस्टम के बारे में। इसे बेसिकली बोला जाता है TCAS के नाम से। TCAS का मतलब क्या है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसको जो पूरा नाम है इसका TCAS, इस नाम से बुलाते हैं, सामान्यतः से कवच सिस्टम बोल देते हैं। 2020 में इसको लॉन्च करा गया था और 3 भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि इसको विकसित करा गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसके द्वारा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कवच प्रणाली है, या फिर जो बोल सकते हैं जो TCAS प्रणाली है, ये TCAS प्रणाली काम कैसे करती है। तो इसके काम करने का जो मैकेनिज्म है, ये बेसिकली कवच सिस्टम में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। इसके साथ साथ जो मेन कंपोनेंट के रूप में हम देखते हैं RFID, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम RFID बोलते हैं। इन उपकरणों का एक संयोजन होता है, इन उपकरणों का एक सेट होता है और ये सारे उपकरण आपस में मिलकर जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उनको रोकने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, आगे देख लेते हैं। ये लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होते हैं। अभी जो तमिलनाडु में हमने अभी जो रेल दुर्घटना देखी है, ये बेसिकली सिग्नल फेलियर की वजह से हमें देखा है। तो जब हम कवच के बारे में बात करते हैं, जो RFID होते हैं वो ट्रेन की पटरियों में भी इंस्टॉल्ड होते हैं। पटरियों के साथ साथ जो हमारे लोकोमोटिव, जो लोको पायलट है, उसका जो कैबिन होता है वहां पर भी इंस्टॉल्ड होते हैं और जो कमांड सेंटर होता है वहां पर भी इंस्टॉल्ड होते हैं। तो जैसे ही हम सिग्नल प्रणाली के बारे में बात करेंगे, तो जैसे ही रेड सिग्नल को ट्रेन पास करेगी तो सीधी सी बात है, मैसेज RFID के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा इस सिस्टम को। और अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए तो ठीक, अगर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं भी लगा पाया तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम है वो जनरेट होता है और ब्रेक लग जाती है और इस तरह से जो ट्रेन का एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट्स रुक जाते हैं। अब जो हम बात करेंगे आगे, वही जो ट्रेनों के ब्रेक हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, इनका यूज किया जाता है कवच सिस्टम के अंदर। इनका यूज करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, RFID जो होते हैं उन RFID के माध्यम से ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जो ड्राइवरों को सतर्क करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैसेज पहुंचा दिया जाता है ड्राइवर को, और अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो फिर ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक्टिव होकर ब्रेक लगा देता है। उसके बाद जो रेड, जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही ट्रेन रेड सिग्नल के समीप पहुंचती है, उसके करीब जैसे ही एग्जैक्टली पहुंचती है, तो लोको पायलट को सचेत करता है और ये सिग्नल को जैसे ही क्रॉस करता है, सिग्नल को क्रॉस करते ही मैसेज भेज दिया जाता है और जरूरी होने पर ऑटोमेटिकली जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेक लगा दिए जाते हैं। अब ये जो सिस्टम है, ये आपातकालीन स्थितियों के दौरान जो SOS मैसेजेस हैं वो SOS मैसेज भी भेज दिए जाते हैं, ये जो कवच सिस्टम होता है इस कवच सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि क्या भारत के पास और कोई ऐसा सिस्टम है कवच के अलावा। तो जी हाँ, ऐसी कंडीशंस में हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कवच के अलावा हम बात करेंगे तो एक त्रिनेत्र सिस्टम होता है। हमने बात कर ली अगर रेल डिरेल होती है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे ठंड के टाइम पे हम बहुत ज्यादा फॉग देखते हैं, बहुत ज्यादा धुंध जैसी स्थिति देखते हैं। तो अगर ट्रेन की पटरियों पे कोई बैरियर है तो उस कंडीशन में ट्रेन के जो एक्सीडेंट्स हैं इनको कैसे रोका जा सकता है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक त्रिनेत्र सिस्टम होता है। त्रिनेत्र सिस्टम काम कैसे करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित की जा रही एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली है, ये हमें देखी जाती है। इंडियन रेलवे के द्वारा ही त्रिनेत्र सिस्टम है, इसको डेवलप किया जा रहा है।
और इसका उद्देश्य है ट्रेन चालकों को धुंध या फिर कम दृश्यता वाले जो मौसम होते हैं, ट्रैक पर आने वाली बाधाओं का, इनको रोकने में मदद करना। इसकी वजह से जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, जैसा मैंने बताया, चाहे कोहरा है, धुंध है, उसकी वजह से मान लीजिए कोई जानवर आ गया, फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वहां पे सिचुएटेड है और वो प्रॉपर्ली अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है पायलट को, तो इस त्रिनेत्र सिस्टम की मदद से जो सिग्नल्स हैं वो पहुंचा दिए जाते हैं, मैसेज पहुंचा दिया जाता है और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोक दिया जाता है इस त्रिनेत्र सिस्टम की मदद से। अब हम बात कर लेते हैं ये जो त्रिनेत्र सिस्टम है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी सेंसर तकनीकी, यानी कि इसमें बहुत सारे हम सेंसर लगे देखेंगे। अब वो सेंसर क्या काम करेंगे, उन सेंसर्स में हम देखेंगे कि इंफ्रारेड सिस्टम की जो हमारी रडार्स हैं वो सारी चीजें लगी होती हैं। वो इंफ्रारेड जो रडार्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है पटरियों पे तो वो मैसेज पहुंचा देंगे लोको पायलट को और उसके द्वारा जो लोको पायलट है वो ट्रेन को रोक के ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे उनको रोका जा सकता है। रडार और थर्मल इमेजिंग, जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि रडार इसमें लगा होगा, उसके बाद जो थर्मल इमेजिंग, यानी कि थर्मल इमेजिंग में हम देखेंगे जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनकी सहायता से इन चीजों को रोका जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए अंधेरे में भी नहीं दिख रहा है, धुंध में नहीं भी दिख रहा है, तो भी उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के द्वारा या फिर उस ऑब्जेक्ट की पहचान करके ये मैसेज जो लोको पायलट है उस तक पहुंचा दिया जाएगा। चालक सहायता, यानी कि जो चालक को हेल्प भेजी जाएगी, अगर चालक को बताया जाएगा, ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रेन या फिर कोई दुर्घटना होने की संभावना है, तो उन चीजों को कैसे रोका जा सकता है। रियल टाइम निगरानी, यानी कि अभी हमने रडार की बात करी, तो ये रडार क्या करेगा, रियल टाइम, यानी कि रियल टाइम पे, उसी वास्तविक समय पे जो निगरानी करेगा कि क्या जिस रूट पे ट्रेन जा रही है उस रूट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये निगरानी करेगा। तो इस तरह से जो दुर्घटना है उन दुर्घटनाओं की रोकथाम जो है करी जाती है इस त्रिनेत्र सिस्टम के माध्यम से। तो ये तो हमने देख लिए कि भारत के पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। अब कुछ आंकड़े की बात करेंगे, कुछ डेटा की बात करेंगे कि भारत में कितने ट्रेन सिस्टम होते हैं और जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, और वो जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उनमें से किस प्रकार के ट्रेन एक्सीडेंट हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं 2020 की एक सरकारी सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देश में जो 70% जो रेलवे की जो दुर्घटनाएं होती है ना, जो ट्रेन की दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें से 70% दुर्घटनाएं सिर्फ ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण होती हैं। जितनी भी सारी घटनाएं होती हैं रेलवे की जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 70% एक्सीडेंट तो सिर्फ ट्रेन के डिरेल होने के कारण, यानी कि पटरी पर से उतर जाने के कारण होते हैं। ये सिक्योरिटी वाली जो रिपोर्ट थी इसमें आई थी। अब 2022 में हम देखेंगे तो हमारे CAG की रिपोर्ट आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2018 से लेके वर्ष 2021 के बीच में 10 में से 7 रेलवे दुर्घटनाएं थी इनकी पटरी से उतरने के कारण, यानी कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को ही ये वैलिडेट कर रहा है, यानी कि ज्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं वो रेलवे के पटरियों से उतरने के कारण हो रही हैं। अब एक और रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे तो 2018-19 से हर साल लगभग 40 से ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेन जो हादसे होते हैं, यानी कि हर साल 40 रेल एक्सीडेंट होते हैं। तो ये कुछ डेटा था हमारे पास, जो प्रणालियां थी, क्या क्या प्रणालियां हैं जिनकी मदद से हम ऐसे जो रेलवे घटनाएं हैं इनको रोक सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप UPSC CSE एग्जाम 2025 या 26 में आप लोग अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। आप अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके लिए जो ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, ये आप इसको ले सकते हैं 24,999 में, और ये आपको इस प्राइस में, इसमें डिस्काउंट में तभी मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे। कोड है शुभ50, दिस इज माई कोड। आप जब ये कोड लगाएंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप अवेल कर पाएंगे। इसमें आप देखेंगे अनअकैडमी के जो बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो आपस में मिलेंगे। इसके साथ साथ जो प्लस कोर्सेज है इसके बारे में बात करें तो उसमें आपको कंप्लीट GS, CSET, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिलती हैं, और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है सारे कोर्सेज की। अगर आप बात करेंगे UPSC CSE 2023 वाले एग्जाम में तो लास्ट ईयर 70 से ज्यादा सिलेक्शन हुए थे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के माध्यम से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था पूरी घटना। बहुत जल्दी आपसे दूसरे सेशन में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।